हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं वही क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की आगे की एक्सरसाइज जो हम प्रॉब्लम सम्स कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन कर लिया था मेरे प्यारे बच्चों। 12th क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे। सॉरी आज क्वेश्चन लिख नहीं पाया, थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा और अपनी अपनी किताबें अपने पास रख लीजिएगा। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो यार हमारे पास जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ के बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट व्यू गेट -7/12 व्हाट इज द नंबर। तो देखो यार एक चीज है, सिंपल सी बात है, इसको मैं यहीं रख लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि एक नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स, एक रैशनल नंबर है, तो लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। अब भाई आपने बोला था सर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है रैशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कुछ भी आएगी वो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगी अगर रैशनल नंबर होगा। अगर x की वैल्यू 2 भी होती है तो भी रैशनल नंबर होता है, x की वैल्यू 3 भी होती है तो भी रैशनल नंबर होता है। हमने पुराने लेक्चर्स में हर चीज बता दी थी, है ना, किस में, चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन वो रैशनल नंबर बोल रहा है तो भाई हमने कहा कि भाई लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। रैशनल नंबर वाला चैप्टर अगर किसी को पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो बोला रैशनल नंबर सच दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट बाय, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 5/2 से। लेट द रैशनल नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब आपको करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बच्चों को यही कंडीशन बनाना नहीं आ पाती, मैं सिखाता हूं। सबसे पहले आप एक एक कंडीशन को एक एक हिसाब से पढ़िएगा। वो बोल रहा है मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/2। अब ये क्या आया बच्चों? ये आया प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड 5/2, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। इस पूरे प्रोडक्ट में क्या ऐड कर दो? 2/3। क्या ऐड कर दो? 2/3। तो कर दिया सर टू द प्रोडक्ट। तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट -7/12। अब इसको मैं रख देता हूं, सॉल्व करना आपको सिखा देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, 5 × x 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/2। इसके पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में 2 तो नहीं लिखा, हाँ 1 वेरिएबल, क्योंकि 9th भी पढ़ा ही रहा हूं बेटा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने आपको सिखाया था कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। माइनस इधर जाएगा तो प्लस, इनटू इधर जाएगा तो डिवाइड इधर जाएगा तो इनटू, और प्लस इधर जाएगा तो माइनस। LHS और RHS पूरे बता चुका हूं मैं हर एक चीज। अब आपको यही करना है कि जो हमारा वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल? x, उसको एक तरफ रखना है और बाकी की चीजों को ट्रांसपोज करना है। इसी को हमने कहा था ट्रांसपोज मेथड। बस कुछ मत करो। 5x/2 इज इक्वल टू -7/2। अब आपने कहा सर ये कहाँ गया? देखो इसके आगे प्लस साइन, इधर गया तो माइनस। बहुत शानदार, मजा आ गया सर, एक नंबर। अब क्या? 5x/2 इसको एज इट इज लिख दो। 5x/2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना जिसको नहीं आता है वो बिल्कुल अलग से करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 का एलसीएम वैसे तो 6 होता है। 2 1 ज़ा 2, 3 का 3, 3 1 ज़ा 3, 1 1 सब 1 आ गया, 2 3 ज़ा 6। तो एलसीएम लिया 6। अब क्या करते थे? इस नंबर को 6 से डिवाइड करते थे। तो व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाय 6 वी गेट 3। देयरफॉर द आंसर विल बी एंड देन द रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7। 3 7 ज़ा 21 माइनस ऑफ 3 डिवाइड किया तो 2 2 2 ज़ा -4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं हो रही सर, मजा आ गया। अब क्या है? 5x/2 ये एज इट इज यहीं लिखेंगे। अब इसको माइनस माइनस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर हमारा? -25/6। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, इसको इधर ट्रांसपोज करना है, और इसको वैसे तो ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं, और एक इसको इधर करना है। यानी 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में। यानी -25 × 2 डिवाइडेड बाय 6 × 5। बहुत शानदार सर, मजा आ गया। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड द आंसर इज 5 माइनस का 5/, सर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5/3। एक बार देख लूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, -5/3। देयरफॉर द रैशनल नंबर, देखो आगे ना मैंने कहा था p/q के फॉर्म में आएगा।
P अपॉन Q और नेगेटिव रेशनल नंबर आया। देयरफॉर द रैशनल नंबर इज x इज इक्वल टू -5/3। इतना आप उतार लीजिए और हम अगला क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना उतार लिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। भाई लंबे लंबे सवाल है तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपके पास तो किताबें होंगी, मैं सारे सवाल आज ही सॉल्व करवा दूंगा, उसके लिए 2 लेक्चर लगेगी नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत शानदार क्वेश्चन है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक, शी हैज अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 और 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज आर 2:3:5। यानी अगर देखा जाए तो 100 की जो वैल्यू है वो 2 है, 50 की जो वैल्यू है वो 3 है, और जो 10 की वैल्यू है 5। अभी लिख भी दूंगा, टेंशन मत लेना। द टोटल कैश इन द लक्ष्मीज अकाउंट इज 4 लाख रुपीज, बहुत ज़्यादा है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो उसके पास कितने कितने नोट होंगे, कितने कितने के। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से के नोट है। तो भाई एक तो हमारे पास है 100 रुपीज़ के नोट, ठीक है, एक है हमारे पास 50 रुपीज़ के नोट, और एक है हमारे पास 10 रुपीज़ के नोट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेशन होगा। उनने कहा जो रेशो है इन नोट्स का वो कितना है, 2:3:5। हाँ, 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। और टोटल मनी कितनी है, गिवन क्या क्या है, टोटल मनी इन द अकाउंट, या उसके पास जो है वो पैसे कितने हैं, 4 लाख रुपए, दैट इज 4 लाख रुपीज। बहुत तगड़ा है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, उसको बताना है कि हर एक कितने नोट उसके पास है। 100 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है, और 10 के कितने नोट है। सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं हल करना पुणे सर। बिल्कुल ध्यान से, पेन कॉपी अभी बाद में बिल्कुल मौका दे देते हैं हम लिखने के लिए। तो यहां करेंगे हम सोल्यूशन। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, जब भी रेशो आता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया है लेट द रेशो बी एक्स मान लो। ठीक है, तो लेट द रेशो बी एक्स। अगर रेशो एक्स मान लेंगे तो 2:3:5 के जो डिनोमिनेशन थे नंबर वो हो जाएंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, देयरफॉर नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने हो जाएंगे उसके पास, 100 रुपीज के नोट्स 2x। ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3x। एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5x। अभी ये नंबर ऑफ नोट आए हैं, ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ नोट आए, इसमें ही x की वैल्यू पुट करके हम नंबर ऑफ नोट्स निकालेंगे जो हमें दिया है। लेकिन उसने टोटल मनी दिया है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर गलती करते हैं। तो बारीकी देखो, 2x + 3x + 5x सर इक्वल टू 4 लाख, ऐसे नहीं करने का। और बहुत सारे बच्चों को यहीं कंफ्यूजन होता है, मैं वहीं कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। इतना फिर से समझाऊं क्या, देखो फिर से सुनो। हमारे पास 100 के नोट थे, पूरी कंडीशन समझ लो। हमारे पास 100 के नोट थे, लक्ष्मी के पास थे। 100 के नोट थे, हमारे पास नहीं है अभी, 550 के थे और 10 के थे। ठीक है, अब उसने कहा जो इन नंबर ऑफ नोट्स का जो रेशो है, जो उनके पास जो नंबर ऑफ नोट्स है उनका जो रेशो आया वो आया 2:3:5। 2 मतलब पहले 100 लिखा है, तो 100 का क्या हो गया रेशो, 2, 50 और 10। अब मैंने कहा लेट द रेशो बी एक्स, तो मैंने कहा हाउ लेट द रेशो बी एक्स। तो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने हो जाएंगे, 2 × x। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितने हो जाएंगे, 3 × x। और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट कितने हो जाएंगे, 5 × x। टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं। अब कुछ बच्चे मैंने क्या कहा कि गलती कर देते हैं, 2x + 3x + 5x = 4 लाख, लेकिन ये नहीं है, ये तो नंबर ऑफ नोट है बेटा, टोटल मनी दिया है, ये तो हम इक्वेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 नोट हैं, मैंने कहा देयर आर 5 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, तो आपका टोटल मनी कितनी है, तो आप क्या करते हो 50 से मल्टीप्लाई करते हो, आपके तो मेरे पास 250 रुपये हैं। मैंने कहा आपके पास 3 नोट हैं 100 रुपये के, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर 300। मैंने कहा आपके पास x नोट हैं 10 रुपीज़ के, तो आपने कहा टोटल मनी कितनी होगी मेरे पास, 10x। मैंने कहा
आपके पास 2x नोट है 100 के, तो टोटल मनी कितनी हो गई 100 रुपीज में, 100 इंटू 200 इंटू एक्स। अब आया समझ में? हाँ। अब मैंने कहा कि आपके पास 3x यानी 3x इंटू 50, मतलब 50 के 3x नोट है, तो कितनी मनी हो गई 50 के फॉर्म में? 1 आया सर, 5 3 जा 15, सही तो लिख रहे थे, 5 3 जा 50, 150x। मैंने कहा आपके पास 5x नोट है 10 रुपए के, तो कितनी मनी हो गई? 10 5 जा 50x। तो 10 रुपए की मनी कितनी हो गई? 10 रुपए के नोट के फॉर्म में 50x, और 50 के फॉर्म में 150, और 100 के फॉर्म में 200x रुपीज टोटल हो गया। अब ये 100 के पैसे हैं, ये 50 के पैसे हैं, और ये 10 रुपए के पूरे उसके पास नोट है टोटल मनी। बस इसको ऐड कर दोगे तो टोटल मनी आ जाएगी, जिसको हम किससे इक्वेट कर देंगे? 4 लाख रुपीज से। तो बस कुछ नहीं करना है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ मनी इन 100 रुपीज फॉर्म। अब आप अपने हिसाब से लिख लेना, तो कितना हो जाएगा? 2x इंटू 100 इज इक्वल टू 200x। बहुत शानदार सर। फिर अमाउंट ऑफ मनी इन 50 रुपीज डिनोमिनेशन, ऐसे लिख दो 50 रुपीज डिनोमिनेशन, यहां भी डिनोमिनेशन लिख देना। तो वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 150x। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? तेज तो नहीं चल रहा? हाँ भाई, जिसने भी इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड नहीं, मतलब फॉलो नहीं किया, वो कर लें। जिसको भी क्वेश्चन पूछने पूछ लें। एक इंस्टाग्राम का भी मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेरा पहला वाला इंस्टाग्राम अकाउंट था जिसमें मैं मोटिवेशन कोट डालता था, और मेरे भैया के साथ, छोटे वाले भैया के साथ। तो वो भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा अभी थोड़े दिन बाद, और मैं उसको फिर आगे करूँगा, क्योंकि उसमें फॉलोअर्स मेरे बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कि मैं अब इसी को आगे बढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ उसमें ही मैं अब थोड़ा अपडेट करूँगा। तो मैं एक इंस्टाग्राम का जो अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप सभी बच्चों से निवेदन है कि वो ज़रूर आप फॉलो कर लें, ठीक है? अमाउंट ऑफ मनी, और जिसने वो वाला कर लिया, मुझसे बात कर ली है, अब हो सकता है कि मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो आप उस वाले को, जो मैं नया इंस्टाग्राम का आपको शेयर कर रहा हूँ लिंक, प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा। अमाउंट ऑफ मनी इन 10 रुपीज डिनोमिनेशन, तो वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 इंटू 10 50x। हाँ सर, मजा आ गया, अब समझ में आ गया। और नहीं आया तो फिर से बता दीजिएगा, फिर से समझा देंगे, समझाऊंगा फिर से। वैसे अब जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर तीनों को प्लस कर दें, तो टोटल मनी इज इक्वल टू कितनी दी थी बेटा? 4 लाख रुपीज। तो इसको लिख दो 4 लैक्स। और टोटल मनी यहां से कैसे निकलेगी? इन तीनों को प्लस कर दो। तो देयरफॉर 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख रुपीज। बहुत शानदार। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों को प्लस करना है, डिवाइड करना है। बहुत शानदार। देखो 200 प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। देखो 400x इक्वल टू 4 लैक्स, 400x इक्वल टू 4 लैक्स। देखो 200 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 400। x की वैल्यू 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 400। 1 2 1 2 1 1 1 2 3 कितने हो गए? 1000। x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 1000। x इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 1000। अब x इक्वल टू 1000 आ गया, तो बस आप कुछ मत करो। 100 के कितने नोट हैं उसके पास? 100 के नोट हैं उसके पास। 2 इंटू 1000, 2000 रुपीज़ के नोट हैं 100 के। अच्छा 50 के कितने हैं? 3 इंटू 1000 कर दो। 3000 रुपीज़ नोट जो हैं, 3000 नोट्स जो हैं वो 50 के हैं। और 10 के कितने हैं? 5000 नोट्स हैं उसके पास 10 के। तो ऐसे उसके पूरे 4 लाख रुपए बन रहे हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 100 रुपये के 2000 नोट्स हैं। 2000 यहाँ पीछे लिख देना नोट्स। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, तो ये हो जाएगा 3000 नोट्स। और देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, तो ये हो जाएगा 5000 नोट्स।
आया, इसको बिल्कुल अच्छे से उतार लो फटाफट। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। यहां से मिटा देता हूं। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, मैंने अगला क्वेश्चन अभी देखा है और मैंने ये पाया कि इस क्वेश्चन को जैसे मैंने ये समझाया है वैसे ही क्वेश्चन है, तो आई एम होपिंग दैट यू शुड ट्राई दिस। और जिसने भी ये ट्राई किया है मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइड आई विल रिप्लाई। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे, मैं बताऊंगा कि सही है गलत है और मैं उसका नाम भी लूंगा कि इसने सही लिखा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है। और मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क ट्राई करना इस वीडियो के बाद, ठीक है, या इस लेक्चर को चलते चलते पॉज करके फिर आप लोगों को वो ट्राई करना है, ठीक है। तो बिल्कुल अब मैं करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल होगा, ठीक है बच्चों। तो द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ 100। तो जो जीतेंगे तो मैंने लिख दिया भाई विनर जो होंगे कॉम्पिटिशन के अंदर उनको कितना पैसा मिलेगा, उनको मिलेगा सर 100 रुपये। 100 रुपये कम है यार, ठीक है कोई बात नहीं। एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन एंड गेट अ प्राइज ऑफ 25। और जो पार्टिसिपेंट होंगे जो लूज कर जाएंगे, पार्टिसिपेशन, सर पार्टिसिपेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या आपने सर, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन होगा उनको कितना पैसा मिलेगा, 25 रुपये मिलेगा सर, ठीक है मान लिया भैया। पार्टिसिपेशन कितना मिलेगा उनको, पार्टिसिपेट करने के पैसे मिलेंगे। द टोटल प्राइज मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो टोटल मनी जो वो बांट रहे हैं, टोटल मनी कितनी बांट रहे हैं बच्चों, वो 3000 रुपये, बहुत सारा पैसा है रे, 3000 रुपये बांट रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जीते होंगे कुछ हारे होंगे, उन हर जीतने वाले को 100 रुपये मिले होंगे, हर हारने वाले को जिनने पार्टिसिपेट किया तो जीतने वालों ने भी है, लेकिन जो हार गए हैं बेचारे वो बुरा ना लगे, होता ना, अरे तुमको बुरा ना लगे, इसलिए क्या करते हैं वो उनको भी थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं ताकि अगली बार भी वो अपने आप को सुधार के लेके आए। तो कुछ जीते होंगे कुछ हारे होंगे, उनको कुछ पैसा दिया होगा जीतने वालों को, कुछ हारने वालों को पैसा दिया होगा, टोटल पैसा दिया होगा। बस ये निकालना है कि टोटल लोग कितने हैं। तो उन्होंने दिया है, निकालना भी नहीं, हमें दिया हुआ है कि टोटल लोग जो पार्टिसिपेंट थे वो 63 थे। तो देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 लोग, पीपल। अब आपको निकालना है कितने जीते कितने हारे, कितने जीतने वालों को कितना पैसा बांटा और हारने वालों को कितना पैसा बांटा। वो मैं क्वेश्चन को देख ही नहीं रहा हूं कि कितना क्या क्या निकालना है, हमें सब पूरी चीजें पता होना चाहिए। चलिए तो देखें सवाल को कैसे करते हैं। यहां पर लेकिन ये गिवन है, सबसे पहले गिवन होगा तभी तो हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट यहां पर हम करेंगे सॉल्यूशन। देखो गिवन के अंदर ही आ जाता है, सॉल्यूशन के अंदर ही, मतलब सॉरी सॉल्यूशन के अंदर ही गिवन आ जाता है। लेट द नंबर ऑफ पीपल, या पार्टिसिपेंट कर लो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु वन द प्राइज बी एक्स। तो जीते कितने, एक्स, टोटल कितने 63, बचे हुए क्या होंगे, हार गए होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who lose कितना, 63 में से जीते हुए को माइनस कर दो तो हारे हुए खिलाड़ी निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हर जीतने वाले व्यक्ति को कितना पैसा दिया, 100 रुपये। तो अमाउंट, टोटल अमाउंट लिखो, ऐसे लिखो भैया, टोटल अमाउंट गिवन टू विनर्स। तो भाई कितने विनर्स थे, एक्स थे, एक को कितना दिया 100, तो 100x मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सो इट इज फर्स्ट इक्वेशन, वैसे कहने की जरूरत नहीं है। फिर टोटल अमाउंट गिवन टू पार्टिसिपेंट्स हु लूज, जिन्होंने से पार्टिसिपेशन ही कर पाए, जीत नहीं पाए, कितने 63 माइनस एक्स, जो लूज करे। कितने लोग थे,
और हर एक आदमी को कितना पैसा मिला, हर एक आदमी को 25 रुपीज़ मिल गया। तो टोटल अमाउंट कितना लग गया, टोटल अमाउंट कितना दिया, इतना दिया। टोटल अमाउंट कितना दिया, जीतने वालों को इतना दिया, हारने वालों को इतना दिया। टोटल कितना पैसा लगा था, 3000। देयरफॉर टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 रुपीज। अब एक बात पूछूं, इतना अमाउंट हमने किसको दिया, जीतने वाले को। इतना अमाउंट जिनने सिर्फ पार्टिसिपेशन किया, हार गए। इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल 3000 के बराबर नहीं आएगा क्या, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हो जाएगी कंडीशन बच्चों, कंडीशन ये होगी कि जीतने वाले का पैसा प्लस हारने वालों का पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जीतने वालों को कितना पैसा बांटा, 100x। हारने वालों को कितना बांटा, 25 इंटू 63 माइनस एक्स इक्वल टू 3000। अब बस मैंने इक्वेशन बना दी, आप कैलकुलेट कर सकते हो, फिर भी कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। 100x प्लस 25 इंटू 63, जिसको नहीं बन रहा वो यहाँ करके देख ले। 63 को 25 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 3 जा 15, 5 6 जा 31, 6 2 जा 5 6 जा 31, 5 6 जा 30 प्लस 1 31, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 3 2 5, ये आ जाएगा 1। ठीक है, सही है, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। बहुत शानदार सर, मजा आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 75x। उसको इधर ले जा, माइनस कर दो। 3000 में से माइनस कर दो 1575, तो कर दो भैया। 3000 में से 1575 माइनस कर दो तो आंसर बचेगा 5। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, 9 2 11, अरे नहीं 7 बचा कितना 2, 5 बचा कितना 4, कितना बचा 1, 1425, यही है, देख लेंगे। तो 75x इक्वल टू 1425, x इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। करके देख लें, डिवाइड करके देख लेते हैं, चलो करके दिखाता हूँ। 1425 डिवाइडेड बाय 75, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 है ना, 5 5 जा 25, बहुत बढ़िया। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 3 4 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, कितने हो गए टोटल 19। x इक्वल टू 19। कितने बच्चे थे ऐसे जो जीते हैं, 19 लोग। देखो यार एक बार भी कर लें, 1425 डिवाइड बाय 75, ये आपको बाद में चेक भी कर लेना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन में। देखो पहले तो 5 से गया, 5 1 जा 5, तो कितना बचा 2, 25, 5 5 जा 25, फिर यहाँ गया 5 2 जा 10, कितना बचा 4, 42 हो गया। 5 8 जा 40, कितना बचा 2, 25 हो गया। 5 5 जा 25, फिर 5 से उड़ा दो, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, कितना बचा 3, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 3 19 जा 57। बहुत बढ़िया सर, x की वैल्यू 99। बिल्कुल डबल चेक करने में कोई घबराहट नहीं है, डरना नहीं। मैं कर रहा हूँ इतने, मतलब आपके सामने, ठीक है, डरना नहीं। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो दिक्कत है, नंबर नहीं मिलते ना इतनी मेहनत करने के बाद, ना हमें अप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितने लोगों ने जीते सर, 19 लोग जीत गए। 19 लोगों को कितना पैसा बांटा होगा सर, 1900 पैसा बांट गया, 1900 रुपीज़। और बचे हुए कितने जो हारे, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु वन 19। x की वैल्यू कितनी थी 19। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु लूज कितना होगा, 63 में से माइनस कर दो, तो 63 माइनस 19 करके देख लो। 63 माइनस 19, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 5 4 सर 4 बचेगा सर, ठीक है 5 बचा, इधर 5 में से 1 गए तो कितना बचा 14। ठीक है, कितना हो जाएगा 44 लोग लूज कर गए। एक बार चेक कर लें, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और फिर इसमें से कितना हो जाएगा 5 में से 1 4। बिल्कुल 44 लोग जो हारे हैं और 19 लोग जीते हैं। तो आज समझ में आया, आज ऑफिशियली 2.2 का एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ये सारे, हाँ एक होमवर्क है 15 का, ऐसा मत सोचना कि मैंने नहीं करवाया, मेरा मन नहीं था।
भाई टाइम का इशू था तो मैंने आज क्वेश्चन भी नहीं लिख पाया, लेकिन होमवर्क आपको करना है, आपको कमेंट में करना है। अगर नहीं करा, किसी का गलत भी आया और किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोल दिया सर समझ में नहीं आया, एक बार आप करके दिखा दीजिए, तो 100% अगले वीडियो में पहले वो करवाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। और हाँ, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मुझे, मैं आपको एक नया लिंक शेयर कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम का एक और अकाउंट है, उसको भी कर लो। और क्योंकि उसमें भी अब मैं बिल्कुल ज़्यादा अपडेट करने वाला हूँ, करीबन 7,500 फॉलोअर्स वहाँ हो गए हैं। यहाँ अभी नया नया चालू किया था मैंने, तो वहाँ भी 7,500 फॉलोअर्स हो गए। प्लीज़ आप उसको क्लिक कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी क्वेश्चन पूछिए, वहाँ भी जवाब दूंगा और वहीं दूंगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो शेयर भी कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।